अपलोड कर दिया, जो सरासर गलत है और मैं अगली बार से गलती नहीं करूंगा। ये बीएलओ साहब की तरफ से, ये गांव का नाम हुआ अलगना। और उसके बाद हाँ, इसमें इन्होंने कहा कि 17/7 को फ़ोन किया, परंतु वरीय पदाधिकारी के दबाव में आकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएलओ लिख रहे हैं कि वरीय पदाधिकारी के दबाव में आकर बिना कागज लिए गलत हस्ताक्षर करके हमने अपलोड कर दिया और मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं और पूरी जिम्मेदारी। नमस्कार दोस्तों, नवंबर के 4 तारीख से हमारे ऐसे वोटर्स की तलाश में जिनसे बीएलओ की मुलाकात हुई नहीं, जिन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म देखा नहीं और उनके फॉर्म जमा कर दिए गए, अपलोड हो गए, और जितने सारे ऐसे वोटर्स की तलाश में मैं जहानाबाद आया। बिहार का जहानाबाद जिला, ये घोसी विधानसभा है, काको ब्लॉक है। मुझे जानकारी मिली कि इस गांव में एक परिवार है जो मिलिट्री से जुड़ा हुआ है, कुमार प्रसाद हैं जो आर्मी में है। गलती ना करें कि दोनों एक के पास रह जाए, परिवार है आप अपने पास जो मिलिट्री से जुड़ा हुआ है। देखिए बिहार में क्या हाल हुआ। कुमार प्रसाद हैं जो अच्छे आर्मी में है, जोधपुर में पोस्टेड हैं, और उनका फॉर्म, उनकी पत्नी का और उनका फॉर्म उनकी माँ का बिना उनकी जानकारी के बीएलओ के द्वारा जमा कर दिया गया, अपलोड कर दिया गया, जबकि वो जोधपुर से खास तौर से यहाँ आए अपने सारे डॉक्यूमेंट को खुद जमा करने के लिए। लेकिन जब वो जमा करने के लिए बीएलओ को उन्होंने संपर्क करना शुरू किया तो बीएलओ ने 2-3 दिन तक उनको गोली दी, मिलने से बचते रहे। अंत में बीएलओ के घर वो कल पहुँच गए तो पता चला कि बीएलओ साहब ने हाथ जोड़ लिया कि मैंने आपका फॉर्म जमा कर दिया, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। उसके बाद चूंकि मिलिट्री पर्सनल है, आर्मी में है, इसलिए उन्होंने बीएलओ साहब का पूरा वीडियो बनाया, रिकॉर्ड किया, माफीनामा रिकॉर्ड किया, और मुझे कल देर रात ये जानकारी मिली तो उनकी तलाश में मैं आ गया हूँ काको ब्लॉक के इस गाँव में। और ये बताया गया कि मुझे पीछे ये उनका राजकुमार प्रसाद उनका नाम है, उनका घर है। तो अब जरा चलते हैं राजकुमार प्रसाद साहब के यहाँ। अब देखिए कि किस किस तरह से फॉर्म जमा हो रहा है और किस किस तरह से बिहार में एसआईआर हो रहा है। और अगर इस तरह से एसआईआर हो रहा है कि कोई मिलिट्री में काम करने वाले आदमी का भी फॉर्म जमा कर दे बीएलओ अपनी मर्जी से, बिना उनके दस्तखत के, बिना उनसे मिले हुए, और 3 दिन तक बीएलओ मिले नहीं, तो समझिए जो बस्ती में ऐसे लोग जो रह रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। ये घर है, मुझे बताया गया। राजकुमार प्रसाद जी आप ही हैं और फॉर्म फिल करें, आप ही हैं ना? 2 फॉर्म देंगे, 2 फॉर्म में से। चलिए, नमस्कार, मेरा नाम अजीत अंजुम है, पास रहेगा एक फॉर्म, दिल्ली से आया हूँ। लोगों से बात कर रहा हूँ कि एसआईआर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम दिया गया है। तो उसमें वोटर को भरना है, वोटर को दस्तावेज देने हैं, दस्तखत करना है, बीएलओ को हर वोटर के पास 3 बार जाना है। तो अभी पता चला कल रात कि आपके साथ फॉर्म आपका जमा हो गया, जबकि शायद जोधपुर से आप आए फॉर्म जमा करना। हाँ सर, क्योंकि मैं जोधपुर में पोस्टेड हूँ और आर्मी में कार्यरत हूँ, और मेरी जोधपुर बेस पे? हाँ, जोधपुर आर्मी बेस में मैं पोस्टेड हूँ। ठीक है। और वहाँ से मैं छुट्टी लेकर के जो है, और यहाँ पर मैं आया था कि अपना जो है अपलोड करवा सकूँ काम को, कागज़ को। यहाँ आने के बाद अपने बीएलओ से मैंने फ़ोन से संपर्क किया और बीएलओ साहब ने कहा कि ठीक है आप आइए, कागज़ लेकर के जो पहले एनुमरेशन फॉर्म उन्होंने दिया था वो फिल करके डॉक्यूमेंट्स लेकर के मेरे पास आई। दिया था उन्होंने, भेजा था उन्होंने क्या, मेरी माँ अकेली यहाँ रहती हैं, तो मेरी मदर को उन्होंने हैंडओवर कर दिया था। ओके। तो वो तीनों फॉर्म यहाँ पर पड़े हुए थे, तो चूंकि उस पर सिग्नेचर करने थे तो इसलिए मेरे को भी आना पड़ा और मेरी वाइफ को भी आना पड़ा। जोधपुर से स्पेशली जोधपुर से हम स्पेशली इस काम को लेकर के आए ताकि आने वाले समय में मैं भी इसका पार्टिसिपेट कर सकूँ, जो हमारे इलेक्शन कमीशन ने प्रोविजन रखा है उसमें पार्टिसिपेट कर सकूँ मैं भी। और आने के बाद जो है बीएलओ साहब से जब संपर्क किया तो उन्होंने बोला ठीक है, जो फॉर्म उन्होंने तीनों दिया है पहले उसको फिलअप करके, और जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है उन ले करके पहुँचे उनके विद्यालय में। तो हमारा प्राथमिक विद्यालय अलगना, यहाँ क्या नाम है भूल गया, अलगना, ये प्राथमिक विद्यालय अलगना में मैं अपने कागज़ को फिलअप करके, और जो अटैचमेंट लगाना था डॉक्यूमेंट्स में, जो डिमांड किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा उस कागज़ में, वो लेकर के एनुमरेशन फॉर्म फिलअप करके मैं उनके पास गया। वो विद्यालय में मौजूद नहीं थे। तो जो विद्यालय के जो हेड मास्टर साहब से उनसे पूछा कि वो कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला कि वो बीएलओ के काम में व्यस्त हैं। तो मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि सर आप मेरे आवास पे आ जाइए। उन्होंने अपने आवास का एड्रेस दिया जो जहानाबाद में रहा। मुझे किसी ने बताया कि 1-2 दिन तक आपसे गोली देते रहे, नहीं मिले 2 दिन तक। सर क्या हुआ कि पहले उन्होंने बोला कि आप खुद ही भर लीजिए फॉर्म। तो मैं आप खुद फॉर्म भर लीजिए ऑनलाइन। मैंने बोला कि हमें इतना प्रोसीजर नहीं पता है कि कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्या भरा जाता है।
और चूंकि जो है आपने फिजिकल में दिया है, मैं भी फिजिकली आपसे वेरीफाई करके ही डलवाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने आनाकानी टाइप का किया, लेकिन लास्टली उन्होंने क्या कि आप मेरे घर आ जाइए। तो मैंने सोचा चलिए आदेश का पालन कर लेते हैं। हम क्या है कि ये कागज़ को कंप्लीट था ही, वो कागज़ को लेकर के उनके घर पे हम पहुंच गए। ये कल की घटना है सर। 18 तारीख को हमने उनके घर पे करीब से 12 साढ़े 12 के आसपास में जो है 1 बजे के आसपास उनके पास पहुंचे हम। पहुंचने के बाद जो है उन्होंने पूरा जो है डॉक्यूमेंट्स उनके घर पे रखी हुई थी। जो सरकारी डॉक्यूमेंट जो भी उनके घर पे रखी थी उससे हमें मतलब नहीं। मैंने पूछा कि भाई मेरा आप अपलोड कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास समय का कमी है, छुट्टी भी मेरे पास है नहीं ज़्यादा, 3-4-5 दिन का छुट्टी लेकर के आया हूँ मैं। तो उन्होंने क्या किया कि सीधा ये बोला कि आपका डॉक्यूमेंट तो अपलोड कर दिया मैंने। अच्छा। तो मैंने बोला भाई मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे कर दिया? ना तो मैंने आपको फोटोग्राफ दिया है, ना तो मैंने सिग्नेचर करके दिया है, ना मेरी माँ एक इलिटरेट लेडी है, थंब इम्प्रेशन भी उन्होंने नहीं दिया, मेरी वाइफ मेरे साथ रह रही है तो उनका भी सिग्नेचर नहीं है, फोटो भी नहीं दिया आपको, और ना जो अटैचमेंट था डॉक्यूमेंट के साथ जो लगाना था वो भी नहीं दिया। तो आपने भर कैसे दिया? तो उन्होंने ये कहा कि उनके पास ऑलरेडी एक एनुमरेशन फॉर्म और रखा हुआ था, जो BLO रखे हुए थे अपने पास में, उसी में भर करके जो है उन्होंने ऑनलाइन जमा कर दिया अपने आप, अपनी मर्जी से जमा कर दिया। कब जमा किया उन्होंने? मैंने डेट पूछा कि आपने कब जमा किया, तो उन्होंने बोला 17 तारीख को। तो जब मैंने उनको कहा कि जब मैं 15 तारीख को आपको फ़ोन कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ, तो आपको इतना जल्दीबाजी किया था। 24-25 तक का डेट है लास्ट तक, साल 24-25-26 मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, 26 तक डेट है। और आपने पहले करने का क्या मतलब है आपको? आप वेट कर लेते, नहीं फ़ोन करता तो बात अलग था, हमारा कम्युनिकेशन आपसे हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे को वरीय पदाधिकारी का आदेश था। अच्छा, तो वरीय जमा कर दो, उसको जमा कर दो। 15 तारीख 17 तारीख की लास्ट डेट है। मैंने पूछा वरीय अधिकारी आपके कौन है? भाई हमें बता दीजिए। वरीय पदाधिकारी में तो बहुत सारे लोग हैं, SDM साहब भी हैं, DM साहब भी हैं, आपका कौन है जो इमीडिएट है जिन्होंने आपको आदेश दिया? तो उन्होंने सर मतलब डायरेक्टली नाम किसी का तो लिया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा प्रखंड से हमें ऑर्डर आया था। BDO लेवल पे ब्लॉक डेवलपमेंट। तो मुख्य रूप से वो DM साहब का भी नाम लिया उन्होंने। अच्छा। और BDO साहब का नाम लिया कि उनके आदेश थे, इसलिए हमने ऐसा फिर क्या हुआ? कर दिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने मेरे साथ गलत काम तो किया है आपने, और ये आपको काम करना नहीं चाहिए था। तो उन्होंने बोला हाँ हमसे गलती हो गई, आप लोग जो है अच्छे लोग हैं, अच्छे परिवार के लोग हैं, हमसे गलती हुई, गिल्टी को मैं फील कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि मैं क्या करूँ आगे बताइए, मेरा तो काम आपने खराब कर दिया, तो मेरा आप सही कौन करेगा? तो उन्होंने बोला कि सर सही हो जाएगा। मैंने बोला कौन करेगा बताइए, किस प्रकार से सही होगा, कौन करेगा? तो उन्होंने बताया कि सर ये प्रोविजन है, ये कागज खाली ऐसे जमा कर रहे हैं, बाद में अपलोड करने के लिए दोबारा मौका दिया जाएगा। अच्छा, आप एक्चुअली क्या है कि एक इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है कि 2 फॉर्म BLO को मिलेंगे, 2 इनमरेशन फॉर्म। एक आप पावती एक्नॉलेजमेंट के तौर पर वोटर को देंगे, एक अपलोड करेंगे। बिहार में जितनी जगह घूम रहा हूँ परसों तक, कहीं 2 फॉर्म मिलने वाले वोटर नहीं मिले जिनको कोई एक्नॉलेजमेंट मिला हो। तो अगर इनकी बात समझें तो एक फॉर्म इनको दिया गया जो इन्हीं के पास है, BLO ने दूसरा फॉर्म जमा किया, मतलब इनके 2 फॉर्म BLO के पास होंगे, ऐसा ही हुआ होगा फिर। हाँ सर, दूसरा फॉर्म उन्होंने अपने आप जमा कर दिया। वो मेरे को फॉर्म दिखाया आपके पास इन्यूमरेशन फॉर्म आपका है भरा हुआ? मेरा इन्यूमरेशन मेरे पास फॉर्म भरा हुआ है। और वरीय पदाधिकारी के द्वारा हमें आदेश मिला था उनको, इसलिए उन्होंने गलत काम किया है। इसमें लिखा हुआ ये बात? हाँ सर, सारा चीज लिखा देखें जरा सर, इस वाले पेज में देखें। हाँ, देखें, इसको पढ़ें सर। इसको इधर या ये इसी में सर देख लीजिए। इसी में है कि राजकुमार प्रसाद मेरे विद्यालय आ गए और साथ ही मोबाइल में मैसेज के माध्यम से आग्रह किया था कि मैं आपके सारे डॉक्यूमेंट लेकर आया हूं वेरिफिकेशन के लिए और अपलोड करवाने के लिए। मैंने उनको अपने निवास स्थान पर बुलाया, सारी सच्चाई सामने रखी। राजकुमार प्रसाद जी का आचरण बहुत अच्छा है और इनके परिवार का भी बहुत अच्छा आचरण है। इन्होंने कोई गलत व्यवहार नहीं किया। मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं कि मैंने फर्जी तरीके से गलत काम किया। ये BLO साहब ने अंगूठे का निशान लगाया, दस्तखत किया और बोल दिया कि फर्जी तरीके से गलत काम किया। और उसके बाद इनके सारे प्रमाण पत्र को लेकर वरीय अधिकारी को मिलकर जल्द से जल्द इनके काम करवा दूंगा। और इसमें इन्होंने जो भी लिखा कि मैंने अपलोड कर दिया, 17/7/2025 को इनकी दूसरी प्रतिलिपि से डाउनलोड करके अपलोड कर दिया, जो सरासर गलत है और मैं अगली बार से गलती नहीं करूंगा। ये BLO साहब की तरफ से, ये गांव का नाम हुआ अलगना। और उसके बाद हाँ, इसमें इन्होंने कहा कि 17/7 को फोन किया, परंतु वरीय पदाधिकारी के दबाव में आकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BLO लिख रहे हैं कि वरीय पदाधिकारी के दबाव में आकर बिना कागज लिए गलत हस्ताक्षर करके हमने अपलोड कर दिया और मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। पूरी जिम्मेदारी। जो अनपढ़ है वो लोग को कैसे पता होगा क्या करना है नहीं करना है?